राम गाइस, कैसे आप लोग। तो आज की वीकली गॉसिप्स की वीडियो में आपको ये बताएंगे कि फैटफ ने दोबारा से हमें ग्रे लिस्ट पे डाल दिया। ताजिकिस्तान जो है वो चाइना के लिए एक नया गेटवे बनता जा रहा है। कुछ नए फॉसिल्स इस दुनिया में निकले हैं और बहुत कुछ। तो ये पहली खबर आई है, व्हाई ताजिकिस्तान इज एमर्जिंग एज चाइनाज गेटवे टू अफगानिस्तान, सेज ट्रिब्यून। ये ट्रिब्यून एक बहुत बड़ा अखबार है। चाइना जो है ये भी बहुत है ना, ये अमेरिकन और इंडियंस जो है ये पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान उसका बहुत बड़ी, पाकिस्तान तो रीढ़ की हड्डी है उसके, वन बेल्ट वन रोड जो है। चाइना के ऊपर ये सैंक्शन लगा, ये इल्जामात लगते हैं और ये सैंक्शन, इसके ऊपर सैंक्शन भी लगा देते हैं ये कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है, हुआवे की कंपनी ये है वो है। और अभी तो ये भी इनके ऊपर एलिगेशंस लग रही हैं कि ये ममालिकों को, ये चाइना जो है ये ममालिकों को खरीद रहा है। ये खबर आई है कि गवर्नमेंट में एक्सटेंड टैक्स रिलीफ फॉर कार्स अप टू 1000 सीसी। ये जो बजट आया है, मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो हमारी अपोजिशन है ये हर दिन कहती है कि अवाम मुखालिफा। देखें भाई, सबसे पहले इन्होंने सारे 800 सीसी से नीचे जितनी गाड़ी थी उन सब के ऊपर टैक्स खत्म कर दिया। अब इन्होंने 1000 सीसी के ऊपर जितनी गाड़ियां थी उन सब पे टैक्स खत्म कर दिया। 1000 सीसी मतलब कल्टस। अब इसके ऊपर जो टैक्स है वो खत्म, कभी 12-15 लाख की गाड़ी के खत्म, 2-3 लाख का तो टैक्स तो लगता है आपको। 2-3 लाख रुपए, 2-3 लाख छोटी रकम है। ऐसा लग रहा है जिस रफ्तार से करे, मुझे लग रहा है कि ये बहुत लंबी छलांग भी लगा देंगे ना आप, तो 1200 सीसी तक जितनी गाड़ी होंगे उन सब में से टैक्स खत्म कर देंगे। अब ईमू बॉय पर जरा बात करते हैं। हमारा जो ईमू बॉय है उसने एक इंटरव्यू दिया अमेरिकन HBO को। तो हमारे ईमू बॉय ने, PM ईमू ने कुछ इंटरव्यू जो उसमें इतनी बातें कर डाली कि वो दुनिया में बहुत मुतनाज़ बन गया, ट्विटर पे ट्रेंड बन गया। एब्सोल्युटली नॉट। और अब ज़ाहिरी बात, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ये अभी HBO ने बड़ा खान चांट के अपनी मर्जी के मुताबिक इन्होंने ये सारा निकाला है। ऐसे नहीं चलाया HBO पे, इतने अच्छे नहीं है HBO वाले कि पूरा ईमू बॉय का चला देंगे। तो बहुत लंबा बयान था, तो बहुत लंबा इंटरव्यू था वो। तो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो अपने कैमरा से लगाए हुए थे, वो तो जब उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा कान छांट के उन्होंने एडिटिंग करके किया, तो फिर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने कैमरा से लगाए हुए थे उन्होंने फिर वो नशर कर दिए दुनिया के सामने। अब उस पर उन्होंने क्या क्या बातें की है मैं अभी आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान में वेस्टर्न कल्चर बहुत आ रहा था, और अब तो पहले तो लिटरली नवाज शरीफ के दौर में ऐसा वेस्टर्न कल्चर आ रहा था कि जैसे हम वेस्ट में बैठे हैं। हमारे यहाँ पे औरत की एक इज्जत है, यूरोप में वो इज्जत है ही नहीं। मुझे तो कभी कभार लगता है इमरान खान को देखकर कि ये पॉलिटिक्स करने नहीं, ये दीन की तबलीग करने आए हैं। आप देखें पार्लियामेंट तकरीर होती है, दीन बीच में आ जाता है, बच्चों को कुरान सुन्नत पढ़ाना है, पढ़ा नहीं रहे हम, वो अलग बात है। हमारे प्राइवेट स्कूल बड़ी गंदी जरादारी है। मदीना की रियासत 72 सालों में किसी ने ये बयान दिया कि यार पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाते हैं। किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। ये वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना है। हम फख्र से कहते हैं ये मुमलिकत खुदादाद है, इसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है पाकिस्तान का मतलब। तो ये पहला शख्स है जिसने मदीना की रियासत के ऊपर इतना बढ़ चढ़ के बोला। किसी ने कहा मुमकिन है ना बना पाए खान साहब, मुमकिन है खान साहब ये ना कर पाए, लेकिन बात तो की है। बच्चे के जहन में तो डाला कि हाँ ये आप उसको मदीना की रियासत बना सकते हैं, उसके लिए कुछ काम तो किए हैं। बहुत अच्छी बात है कि खान साहब ने इसके बारे में कहा कि औरतों को पूरे कपड़े पहनने चाहिए। और ये मुझे ये समझ नहीं आती। अब आप जरा ये वाली पिक्चर देखें, इसके ये बड़ा डीप मैसेज दिया हुआ है इसमें कि एक लड़की जो कि कपड़े में है उसके ऊपर कोई चूंटियाँ नहीं आएंगी, और एक जिसके पास कपड़े नहीं वो चूंटियों पे आएंगी। ये आपके अमेरिका बहादुर को, आपके स्पेशली इंग्लैंड को बड़ी मिर्चें लगी होंगी। मैं कहता हूँ सुतरी धुलाई की है इमरान खान इंग्लैंड की। इंग्लैंड को बड़ी मिर्चें लगी होंगी क्योंकि वो सोचेंगे कि वो सोचेंगे यार ये आदमी ये पला भरा इंग्लैंड में, इसकी सोच इंग्लैंड वाली है, हम यहाँ से पढ़ा है, यहाँ से क्रिकेट खेला है, ये वो आदमी था जो कि वेस्टर्न कल्चर के गुण गाता था। ये अचानक इतना कैसे चेंज आ गया इसके अंदर। दूसरी जो उन्होंने बड़ी अहम बात की वो ये थी कि अड्डों के ऊपर, ये जो अड्डों वाला मामला है ना, इसके ऊपर मैं फैटफ में भी बात करता हूँ। ये फैटफ से बहुत कनेक्टेड है कि पाकिस्तान अड्डे नहीं दे रहा, जिसके ऊपर एब्सोल्युटली नॉट कहा गया और वो ट्विटर पे बड़े दिन तक ट्रेंड रहा। उन्होंने पूछा कि क्या आप पाकिस्तानी वज़ीर आज़म, क्या आप अमेरिका को अड्डे देंगे अफगानिस्तान के लिए? उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। और काफ़ी बड़ी क्लियरिटी से उन्होंने ये कहा, बड़ी मज़ेदार बातें की हैं उन्होंने। बात असल ये है कि वो मुल्क जो सुपर पावर है, अफगानिस्तान जैसे गरीब तरीन मुल्क में आया है जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। और ये अमेरिका वही था कि जब USSR ने इसके ऊपर चढ़ाई की थी तो ये स्टिंगर मिसाइल इन्होंने दिए थे, और वही स्टिंगर मिसाइल जब USSR के खिलाफ इस्तेमाल हुए उनको लड़ना आ गया। फिर जब अमेरिका यहाँ पे उतरा है, वही मिसाइल जो कि अमेरिका ने USSR को मारने के लिए दिए थे, वही मिसाइल उन्होंने अमेरिका के ऊपर हम दाग दिए जब वो इधर आए। अब मैं बता दो एडिटेड क्लिप्स क्या थे जो कि इन्होंने काटा ना। इसराइल के ऊपर बात की कि आप इसराइल को सेम करेंगे, उन्होंने कहा नहीं। RSS का सारा क्लिप और आगे रख दिया। हिंदुत्व जो नजरिया इमरान खान साहब ने पूरा वो जो नाजी से जिनसे वो तशबीह देता है वो सारा क्लिप उन्होंने और आके रख दिया।
तो बड़ा कान छाड़ के जो उनके मुताबिक जो चीजें थी उन्होंने सिर्फ वही HBO के ऊपर नशर किया। अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर फैटफ के ऊपर। खबर आ गई है कि फैटफ ने पाकिस्तान को फिर लॉलीपॉप पकड़ा दी कि आप ग्रे लिस्ट में रहेंगे। बात असल ये है कि पाकिस्तान ने 27 अकात को भी पूरा कर लिया था, 26 अकात पूरे कर लिए थे, 27 भी पाकिस्तान ने लगभग कर ही लिया था, बस उसकी एक दो चीजें रह गई थी, वरना वो भी पाकिस्तान कर गया था। और पाकिस्तान काफी टाइम से 90% से ऊपर पॉइंट्स अचीव कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, ये प्रेशर है, दिस इज कॉल्ड द रियल प्रेशर। ये जो खान साहब ने जो मना किया ना अड्डे देने से, ये वो वजह है। खान साहब खड़े हो गए हैं, अगर नहीं देंगे हम, IMF के सामने खड़े हो गए हैं। IMF ने क्या और टैक्सेस लगाओ। आप जरा गूगल पे सर्च करें IMF पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्सेस, इस तरह ना गूगल पे सर्च करें सारा, और न्यूज़ के सेक्शन पे जाके जरा पढ़ें, अखबार आता पढ़े उन्हें जरा क्या कह रहा है फैटफ। तो फैटफ ने वही कह दिया है, वही फैटफ ने तारीफ है जो एक स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान यू डन अ वेरी ग्रेट जॉब, वी नो योर सर्कमस्टांसेस एंड फलां। देखिए जो आखिरी पॉइंट था उसके 6 सब पॉइंट्स थे, तो वो ये कह रहे थे कि आपका जो आखिरी पॉइंट था उसके 6 में से आपने 2 पॉइंट्स आपने अचीव कर लिए हैं। बाकी वो यही कह रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग पे आप करें, जो 1000-1200 जो आपके पास जो दहशतगर्द हैं आप उनकी फांसी को यकीनी बनाए, तो वो कर रहे हैं इंशाल्लाह 4 महीने दिया हम इसको भी अचीव कर लेंगे। बहुत सी फोर्सेस चाहती है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्टेड रहे, बहुत सी फोर्सेस चाहती है कि पाकिस्तान वाइट लिस्टेड हो जाए, और एक फोर्स 2 फोर्सेस ऐसी चाहती है, 2-3 फोर्सेस हैं ऐसी जो चाहती है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करो यार। अब ये एक और खबर आई है, पाकिस्तान लार्जेस्ट मीट कंपनी टू एक्सपोर्ट मीट टू मलेशिया सेज प्रो पाकिस्तानी। अब बात असल ये है कि पाकिस्तान जो है, अब आपको पता है महातिर मोहम्मद 1 साल पहले के करीब आए थे, 23 मार्च के वाले से 1 साल पहले, तो उन्होंने बड़ी हमारी मदद की। उन्होंने देखा कि आप देख लें, आप ज़रा अपने सेक्टर्स को ज़रा खंगाले देख लें, जो आप हमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम तैयार हैं। उन्होंने ज़रा पासंगे GR-17 थंडर F-16 के ऊपर उन्होंने बड़ी अपना शौक दिखाया था कि मुझे चीज़ अच्छी लगी है, और आपको पता है कि वो उन्होंने जहाज़ के अंदर बैठ के सारा मुआयना किया और बड़ी उन्होंने दिलचस्पी दिखाई, और आर्मी ने बड़ी खुशी से लाकी से बात बताई। ये बहुत अच्छी खबर है और बड़ी मजे की खबर है। न्यू फॉसिल्स ऑफ ग्रेट राइनो लार्जेस्ट लैंड मैमल एवर आर फाउंड इन चाइना, CNBC। आपको पता है चाइना एक बहुत बड़ा मुल्क है, और ये अजल से यही मुल्क है, अजल से ही ऐसा ही मुल्क है, चिंग सल्तनत ना, और ये बहुत पुराना मुल्क है। आप देखा होगा कि चाइना में और रशिया की तरफ यहाँ पे डायनासोर्स थे, और ये लाखों करोड़ों साल पुरानी बातें हैं। तो ये अब आपको फॉसिल्स निकलेंगे, दुनिया बहुत वेली है और खोदने में सारी दुनिया मुझे लगता है लगी हुई है, तो जिसकी वजह से अब दुनिया में बहुत मजे की और नई चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं। ये खबर आई है रशियन नेवी टू होल्ड ड्रिल्स विद इंडिया एंड पाकिस्तान दिस ईयर, इंटरनेशनल न्यूज़। ये भी बहुत बड़ा अखबार है, ये भी बहुत मायनाज अखबार है। और अब ये तो खबर बड़ी टेक्निकल, देखें आपको पता है कि जब चाइना, रशिया और पाकिस्तान जब एक साथ ड्रिल्स कर रहे थे, ज्वाइंट वेंचर्स कर रहे थे, इंडिया नहीं गया। इंडिया को लगा कि रशिया उसके लिए रास्ता निकालेगा, रशिया ने घास भी नहीं डाली इंडिया को, अगर ना है बाहर में जाए हमारी तरफ, हम तो करें पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर। अब उन्होंने पाकिस्तान से भी रोक दी, क्योंकि उन्होंने हाल ही में बरतानिया के साथ फड्डा किया है। तो रशिया जो है वो जरा यूरोप की तरफ उनका जरा टच ज़्यादा है, तो वो जरा यूरोपियन कंट्री से जरा उनके साथ टसल हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ अमेरिका। सो इसीलिए सो दैट्स वाई कि उनका जो इस टाइम पूरा दबाव है वो उस तरफ है, जिसकी वजह से उन्होंने ड्रिल्स रोक दिए। तो ये कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है। एक और बहुत मजे की खबर आई है, द जायंट लिविंग फॉसिल फिश कैन लिव फॉर 100 ईयर डीप इन द ओशियन। ये साइंस अलर्ट एक अखबार है, उसने भी ये कह दिया। यार मैं पागल हो चुका हूँ ये जानवरों की खबरें पढ़ के। अब जाहिर बात है, आपको पता है कि इस टाइम जो है ना, ये जब से पता चला ना कि वो खिलाफ तो का पुराना शहर निकल आया, वो मैक्सिको से उतना बड़ा चूहा निकल आया, इस तरह की कुछ खबरें आई हैं। तो अब मुझे लगता है दुनिया ने जब ये खबरें पढ़ना शुरू हुई ना, तो मुझे लगता है दुनिया पागल हो चुकी है, इसलिए वो अब खोदने में लग गई है। कभी ये जगह खोद रही है, कभी वो जगह खोद रही है, कभी ये गाड़ खोद रही है, कभी ये जमीन खोद रही है, कभी समुद्र के तहों में जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये अब होगा। इस तरह की एक और मुझे खबर मिली है, वो ये है फुटप्रिंट्स ऑफ लास्ट डायनासोर्स टू वॉक ऑन यूके यानी यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड यूके सॉइल 110 मिलियन ईयर्स अगो, रिपोर्ट NDTV। तो ये मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे बरतानिया से वो चल के गए, वहाँ बीच तो समुद्र आता है। तो सीरियसली बात बताऊं, 110 मिलियन साल पहले, 11 करोड़ साल पहले, आज से 11 करोड़ साल आप पीछे चले जाएं, दुनिया से नहीं थी, दुनिया बड़ी कंबाइंड थी। तो आप देखेंगे जापान तो था नहीं उस टाइम, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक सारे जुड़े हुए थे। ये जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, ये हमारी प्लेट से टूट के निकले हैं। और ये बहुत मजे की खबर है, और ये बड़ी चौंका देने वाली भी खबर है। FBR ऑर्डर्स फेसबुक, गूगल एंड यूट्यूब टू पे टैक्सेस और शट डाउन इन पाकिस्तान। टैक्स तो देना पड़ेगा, ये तो होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, सिंगापुर, जितने भी आपके ये ममालिक हैं, ये गूगल, फेसबुक और यूट्यूब से ये बाकायदा तौर पे टैक्स लेते हैं। ऐसे नहीं चलता, हम टैक्स ही नहीं ले रहे। पाकिस्तान जरा इनसे टैक्स ले रहा, यूट्यूब से सिर्फ टैक्स ले ले, इतना टैक्स निकलेगा, इतना टैक्स निकलेगा, इतना टैक्स निकलेगा कि आप समझेंगे कि ओ भाई ये क्या हो रहा है। आपके न्यूज़ चैनल सारे यूट्यूब पे हैं,
ड्रामा चैनल आपके सारे यूट्यूब पे हैं, लोग ज़्यादा यूट्यूब पर रोजाना हो रहा है। और इवन कुछ तो ये जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ये भी यूट्यूब पर यूज़ करते हैं, कुछ टॉपिक वापिक समझ नहीं आना, चलिए यूट्यूब पर सर्च मार को आ जाता है। अगर आप पर मिनट का 1 रुपया भी ले बड़ा पैसा कमा लेंगे, या हर 5 मिनट का भी आप 1 रुपया ले तो बड़ा पैसा कमा लेंगे इस मुल्क से। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और ये इसी खित्ते के मुतालिक की खबर है। बाइडन कॉल ऑन अफगान्स टू डिसाइड देयर फ्यूचर एज विड्रॉल नियर्स एंड सेज ट्रिब्यून। आपको पता है कि ये अमेरिका जो है ये विड्रॉल हो गया है, बहुत बड़ी तादाद पे जो अमेरिकी फौजी वो निकल चुके हैं, नेटो की फौज तो पहले से निकल चुकी है, अफगानिस्तान बहुत हद तक खाली हो चुका है, अफगान तालिबान अफगान फोर्सेस के दरमियान लड़ाई हो रही है, जिसकी वजह से ये आपकी जो अशरफ गनी साहब है ये उधर गए, और जहाँ पे जो बाइडन साहब ने एक बड़ा मौके स्टेटमेंट दिया है जिसकी वजह से ये खान साहब ने एब्सोल्युटली नोट किया दिया था। मैं बात आ देता हूँ, अफगानिस्तान में अमन आना, पाकिस्तान में अमन आ जाएगा, इसलिए पाकिस्तान इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंट्री इन दिस करंट सिचुएशन। तो अगर आपको मेरी ये वीकली कोशिश पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। Bitch, you wanna wipe in the high zone, yeah. Bitch, you want a piece of the pie. Shitty bitch, won't you get it excite? I'm too drunk and high for this shit, baby.